चरित्र और पैसा, ये दोनों चीज होती है तभी हम समाज को, मतलब हम कह तो सकते हैं लेकिन उस पर हमारा प्रभाव कब पड़ेगा, तब हम खुद में सही होंगे। तो पहली चीज तो ये है जो भ्रष्टाचार का रोना रोया जा रहा है, तो हम तो खुद ईश्वर के सामने भी जाते तो यही कहते हैं प्रभु ये काम हो जाए तो चुनरी चढ़ा दूंगी माता के दरबार में, नारियल चढ़ा दूंगी माता के दरबार में, है ना, और भोलेनाथ को हम जल चढ़ा देंगे। तो क्या भोलेनाथ, क्या हमारी जो दुर्गा माता है वो हमारे तुच्छ भेंट के लिए वो लालची है, बैठे हैं कि हाँ चल भाई मेरा खर्चा ना चल गया तो मुझे जल चढ़ा देगा तो मेरा ये हो जाएगा तो मैं तेरा काम कर दूं? बताओ, ऐसा नहीं। वो जो ईश्वर है ना वो बड़ा दयालु है, सब उसी की संतान है, वो सब पे कृपा करता है, लेकिन वो कृपा तब करता है जब हम ईश्वर के कार्य करते हैं। ईश्वर का पहला कार्य क्या है कि मेरी वजह से किसी भी प्राणी को कष्ट ना पहुंचे, मेरी वजह से इस संसार में किसी भी प्राणी का नुकसान ना हो। मैं अपनी तरफ से ये प्रयास करूं कि जितने भी मुझसे कमजोर हैं उनकी रक्षा मैं कर सकूं, मैं किसी के काम आ सकूं। तो ये तीन कार्य मेन है ईश्वर के। अगर आप इन कार्यों में लग जाते हैं तो आपके जितने कार्य हैं वो ईश्वर कहते हैं कि फिर मैं कर दूंगा। ईश्वर कहता है वो सारे कार्य मैं कर दूंगा। लेकिन हम दूसरे कार्यों में लगे रहते हैं। हम अभी से क्या सोचते हैं, अभी जा रहे हैं और रास्ते में कोई बगीचा पड़ जाए और उसमें बहुत इस समय फल का मौसम चल रहा है, अमरूद का, है ना, बिल्कुल सत्यता बताओ, अगर हम कहीं पे जा रहे हैं और रास्ते में हमें अमरूद का बगीचा मिल जाए, वहां रखवाला नहीं है, बहुत सुंदर अमरूद लगे, तो अनायास ही हम क्या करेंगे बताओ, तोड़ लेंगे ना, हम उसको नुकसान पहुंचा देंगे। उसने कैसे पेड़ लगाए, कैसे पाले हैं, कैसे उनको दवाई दी, ये किया वो किया, उनकी रखवाली कर रहा है और हम जाके दूसरे का माल लूट लेंगे। तो जब तक ये मेंटेलिटी हमारी है तब तक ईश्वर हमारे बारे में नहीं सोचे। जब तुम अपने बारे में सोच रहे हो, दूसरों को भी लूट रहे हो, तो फिर ईश्वर कह देता है मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचूं। अगर हमारे सामने इस संसार की पूरी दौलत भी कोई रख दे, लेकिन हमें पता है कि हमारी नहीं है, तो हमें कोई जबरदस्ती भी दे हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। तब ईश्वर कहता है हाँ ये है मेरा असली बंदा, ये मेरा बच्चा है, फिर इस पे मैं कृपा करूंगा। हम सोचते हैं कि यार अब बीमारी चल रही है, जैसे बुखार चला है ना, तो उधार वाले के भी पैसे हैं, बच्चों की फीस भी देनी है और भी है, लेकिन ना तो हम फीस जमा करेंगे हैं और ना जिसके उधार देने हैं उसके देंगे। पैसे घर में रखो, अगर बीमार हो गए तो दवाई तो ले लेंगे, है ना। तो ऐसा करना चाहिए ना, हमें पैसे रखने चाहिए घर में। अब जब ईश्वर कह रहा है कि तू, इसने अपना इंतजाम, ईश्वर के सामने आपने अपना इंतजाम खुद कर लिया है, तो ईश्वर क्या बोलेगा, भाई जब तू अपना इंतजाम करेगा तो पहले तेरे को बीमारी कर दो, बीमारी नहीं लगेगी, ये पैसे तेरे बीमारी में ही लगेंगे। जबकि हमारी मेंटेलिटी ये होनी चाहिए, जैसे हमारे पास कहीं से भी धन आए, हम पे किसी का उधार, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका उधार चुकाना है। ईश्वर बोलेगा वाह ये कितना अच्छा बंदा है, देखो, तो वो आप पे कृपा करेगा। अगर आप बीमार भी होंगे तो हल्के फुल्के, मतलब कम असर आएगा। लेकिन हम ऐसा करते नहीं। तो आज से जितने यहाँ पे बैठे हैं, पहली चीज तो ये सोच लो, जब हम सवेरे उठते हैं तो ईश्वर से एक ही चीज बोलो कि मेरी वजह से किसी को कष्ट ना हो, मेरी वजह से भूल से भी किसी का नुकसान ना हो। हे ईश्वर, मुझे सदैव अपनी शरण में रखना, इन दुनिया वालों को मुझे मत सौंपना, मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ के रखना, तब देखना क्या होगा। और उसके बताए रास्ते पे
तक हमने पहले कभी किया ही नहीं। पूरे मन लगा के करना है। दूसरा क्या है? एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है? हमें समाज के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना है। समाज जानते हो? दूसरों के लिए जो भी हमसे बन सकता है। ये हम नहीं कह रहे कि घर से जबरदस्ती निकल जाओ, घर वाले रोक रहे हैं, उनको समझाओ पहले उस चीज के लिए। या कहीं पैसों की आवश्यकता पड़ी, आपके पास है, आपके पास मान लीजिए 100 रुपए है, लेकिन उसमें से एक ही रुपया या 50 पैसे ऐसे जो आप खर्च कर सकते हो, तो वही करो, 100 के 100 मत करो। आप पढ़ाई छोड़ करके, मान लो आज स्कूल है और एक सामाजिक कार्य भी है, तो स्कूल जाओगे कि वो सामाजिक कार्य करोगे? बताओ। पहले हमें स्कूल जाना, उसके बाद में जो समय बचता है उसमें सामाजिक कार्य करना है। सामाजिक कार्य के लिए वो कार्य नहीं छोड़ना है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो कार्य अगर हम छोड़ देंगे तो हमारी प्रगति रुक जाएगी, और जब हमारी प्रगति रुक जाएगी तो हम फिर सामाजिक कार्य कहां से करेंगे? हमें कोई पूछेगा भी नहीं। तो सामाजिक कार्य हमें कितने समय करना है? जैसे मान लीजिए प्रतिदिन 24 घंटे होते हैं, 24 में से हमें सोना भी है, हमें पढ़ना भी है। आज आपका मुख्य कार्य क्या है? पढ़ाई करने का। तो पढ़ाई करनी आवश्यक है, बाकी कार्य सब बाद के। उसके बाद में शाम को समय मिला, किसी रोज छुट्टी है, तो उसमें हम सामाजिक कार्य कर सकते हैं। अब सामाजिक कार्य शुरुआत कहां से करना है? पहला सामाजिक कार्य क्या है? अगर हमारे घर पे कोई भी ड्रिंक करता है, पापा है, चाचा है, कुछ भी, कैसे भी करके उनकी ड्रिंक छुड़वानी है। किसी घर में करता है कोई ड्रिंक? करते हैं, तो उन्हें कैसे भी करके उनकी ड्रिंक छुड़वानी है। अगर आपने अपने घर में जो ड्रिंक करता है उनकी ड्रिंक छुड़वा दी, तो पूरा संसार को समझो आपने बदल दिया, क्योंकि मैंने मेरे घर को बदल दिया तो सब बदल जाएंगे। प्रत्येक प्राणी की ये मेंटेलिटी हो जाएगी, मैंने अपने आप को बदलना है, मैंने अपने आप को अच्छा बनाना है, तो पूरा संसार अच्छा हो जाएगा कि नहीं? बताओ। और मैं सोचूं यार मैं तो ये घड़ा पी रहा हूं, लेकिन सारे सब छोड़ दें, और मैं ये चीज खड़ा होकर बोलूं बीच में कि भाई कोई भी नशा नहीं करना है, लेकिन मैं खुद, आप सबको पता है कि सब तो एक बोतल रोज पीते हैं शाम को, तो आप मेरी बात मानोगे? मानोगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि पता है जब ये तो इधर पकड़ा हुआ बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो खुद पीता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने अवगुण को दूर करना है। हम पहले अपने अवगुण को, उसके बाद में जो हमारे घर में किसी व्यक्ति में कोई अवगुण है उसको दूर करना है। तो जो एक समस्या है सबसे बड़ी, वो शुरुआत कहां से होती है? वो होती है नशे से। और नशा कई प्रकार का होता है, केवल दारू का ही नशा नहीं है।